Hello everyone, how are you all? Welcome to Mathematics by Vidushi Agrawal. Class, yesterday we started the chapter number system. Today we will discuss further questions related to CTET. Okay, let's start. Today, question number 1, नंबर सिस्टम. किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वो संख्या है. एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कहा है कि किसी संख्या का जो 1/5 है कोई डिजिट है उसका 1/5 हमने वो डिजिट मानी x और उसका 1/5 जो है उसी संख्या के संख्या अभी भी वही है उसी संख्या के 1/7 से उसी संख्या का 1/7 कर दिया. कितनी अधिक है 10. तो हम अधिक के लिए माइनस लगाते हैं. कितनी है 10. अब हमसे क्या पूछी है वो संख्या पूछी है. इनटू कर देंगे x/5 हो जाएगा. यहाँ x/7 हो जाएगा इज इक्वल टू 10. यहाँ एलसीएम लेंगे 7x - 5x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा. 2x/35 इज इक्वल टू 10. 2 5 = 10. x की वैल्यू निकाल लेंगे 35 × 5 ये आ जाएगा आपका 175. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है. हमें 3 ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स जिनका योग यानी कि जिनको ऐड करके 147 है. तो बीच वाली संख्या यानी कि मिडल टर्म हमें बतानी है कौन सी होगी. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. 3 ऑड नंबर्स जिनका योग दिया हुआ है 147. तो हम ऑड नंबर्स कौन कौन से मानेंगे x, x+2, x+4. ऑड के लिए हमेशा 2 और 4 ही मानते हैं. क्यों? अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 हुआ ऑड नंबर तो 3 में जब 2 प्लस करेंगे तो ये भी क्या होगा ऑड होगा और 4 प्लस करेंगे तो ये भी क्या होगा ऑड होगा. अगर यहाँ पे हम 1 मानते हैं तो 3 में जब 1 ऐड करते तो ये क्या बन जाता इवन बन जाता. इसलिए ऑड के लिए हम x+2 और x+4 ही मानते हैं. अब क्या कहा है इनका योग दिया हुआ है 147. इनको ऐड कर देंगे. ऐड करके दिया हुआ है 147. 3x + 6 इज इक्वल टू 147. माइनस कर देंगे. माइनस करके आ जाएगा 141. कैंसिल आउट कर देंगे. ये आ जाएगा x की वैल्यू आ गई 47 यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई 47. सेकेंड x+2 49. x+4 हो जाएगी 51. अब क्या पूछा हमसे पूछा है मिडिल टर्म. बीच वाली संख्या बतानी है तो मिडिल टर्म क्या हो गई 49. दिस इज आंसर. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. 3 प्राकृत संख्याएं का अनुपात 2:3:4 है. हमें रेशियो दिया हुआ है 3 नेचुरल नंबर्स का रेशियो 2:3:4. यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग. अब जो ये 2:3:4 है अगर इनका वर्ग कर दिया जाए स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर का योग यानी कि स्क्वायर को ऐड करके आया है 116. तो इनमें से हमें बड़ी संख्या बतानी है कौन सी है. क्वेश्चन नंबर 3. क्या कहा है हमें रेशियो दिया हुआ है 3 नेचुरल नंबर्स का 2:3:4. हम क्या मान लेंगे 2x 3x 4x. अब क्या कहा है इनके वर्गों का योग. इसका स्क्वायर कर देंगे 2x², 3x², 4x² और इनका क्या योग कर देंगे यानी कि प्लस कर देंगे. क्या दिया हुआ है हमें 116 दिया हुआ है. इसको जब स्क्वायर ओपन करेंगे 4x² 9x² प्लस 16x². 116 प्लस करेंगे 29x² इज इक्वल टू 116. कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स. x की वैल्यू क्या आ जाएगी √4 यानी कि 2. अब जब क्या पूछा हमसे बड़ी संख्या पूछी है 2 आ गई. इस 2 को यहाँ पुट कर देंगे. 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8. बड़ी संख्या क्या होगी ये होगी. लार्जेस्ट डिजिट पूछिए. लार्जेस्ट डिजिट क्या होगी 8. दिस इज आंसर. क्लियर सभी को. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए. अब हमें ये नहीं कहा कि विषम संख्याएं प्राकृतिक हैं. प्राकृतिक ही होंगी. 4 लगातार विषम संख्याएं. ठीक है. हमें इसमें माननी नहीं है
स्टार्टिंग से ही 4 ऑड नंबर्स लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 1 3 5 7 हमने 4 ऑड नंबर ले लिए। क्या कहा है, इनके गुणनफल में इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 3 1 3 5 15 7 105। इसमें क्या जोड़ा जाए कि जो आने वाली संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग कब बनेगी, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो 105 में क्या जोड़ा जाए कि 121 आ जाए। माइनस करके देख लेंगे क्या जोड़ा जाए, 16 जोड़ा जाए। अगर हम यहाँ पे 16 प्लस कर देंगे तो 121 आ जाएगा, जो कि किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 3 क्रमिक विषम संख्या में पहले 2 का योग तीसरी से 33 अधिक है, दूसरी संख्या क्या होगी। क्या कहा है, 3 क्रमिक विषम संख्याएं हैं जिनमें जो पहले 2 का योग है वो तीसरी से 33 अधिक है। क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमिक विषम संख्याएं क्या मानेंगे, x, x + 2, x + 4। अब क्या कहा है, पहले 2 का योग, पहले 2 का क्या कर दिया हमने, योग कर दिया। क्या कहा है, तीसरी से 33 अधिक है। जो तीसरी वाली संख्या है इससे ये 33 ज्यादा है, तो मैं बराबर करने के लिए इसमें भी 33 जोड़ दूं। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा है 33 ज्यादा है, मैं बराबर करने के लिए यहाँ पे भी क्या करूंगी, 33 जोड़ दूंगी। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, 37, 2x + 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 35 आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दूसरी संख्या क्या है। दूसरी हमने क्या मानी थी, x + 2, यानी कि 35 + 2 दूसरी संख्या आ जाएगी 37। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1575, मीन्स मल्टीप्लाई करके आएगा 1575। उनका भागफल दिया हुआ है 9/7, 9/7। तो संख्याओं का योगफल बताना है। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, x और y मान लिया हमने 2 संख्याओं को, 1575, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें, उनका भागफल दिया हुआ है 9/7। योग पूछा है हमसे, क्या पूछा है, x + y कितना होगा। देखिए यहाँ पे xy इंटू x/y, ठीक है, दोनों की क्या कर दी मैंने, मल्टीप्लाई। xy की वैल्यू है 1575 इंटू x/y की है 9/7। y से y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा, x²। यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 225, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 9 में, या इसको ऐसे ही लिख दीजिए। x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 225 किसका होता है, 15 का होता है, यानी कि 45 आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आप कहीं भी पुट कर दीजिए, यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे 45 इंटू y = 1575, ठीक है। क्या आ गया ये 45, y = 1575। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से कर लेते हैं, क्या आ गया 35 आ गया। x + y पूछा है, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 80। यही आंसर है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, 91 + 92 + 93 + 110, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था। क्या करेंगे, 1 से लेकर के पहले 110 तक का निकाल लेंगे, मान कितना होगा, उसमें से क्या कर देंगे, इससे पहले का, यानी कि 1 से लेकर के 90 तक का मान माइनस कर देंगे। 1 से 110 तक का निकाल लेंगे, उसमें से जब 90 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ ये सीरीज हमें मिल जाएगी। इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, n n + 1/n।
2, 110 इंटू 111 अपॉन 2, माइनस कर देंगे यहाँ पे 90 इंटू 91 अपॉन 2, कैंसिल आउट कर देंगे 55, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आएगा, 6105, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आएगा, 4095। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2010, यही आंसर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी संख्या में आधा 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। क्वेश्चन है, किसी संख्या में आधा 1/2 जोड़ दिया जाए, कोई संख्या मान ली x, इसमें हमने क्या कर दिया 1/2 जोड़ दिया। अब क्या कहा है, इसके योगफल को 3 से गुणा कर दिया जाए, ये जो मिला है हमें इसे 3 से गुणा कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा 21, कैंसिल आउट कर दो 7, x की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, 7 - 1/2 यानी कि 13/2 यानी कि 6.5। यही क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर। आज की क्लास के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए, कल मिलते हैं। थैंक यू।